नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जेजोर की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। सो टीम की मौजूदगी वार्ड नंबर 3 में मौजूद है और यहाँ पे जो वार्ड यात्रा का काफिला है बढ़ चुका है। क्या कुछ यहाँ के लोगों की समस्या है वो जानते हैं और किन मुद्दों को लेकर इस बार निकाय चुनावों में यहाँ पे जो वोट हैं वो डाले जाएंगे, पूर्व पार्षद ने क्या कुछ काम किए हैं और इस बार किस प्रकार से चुनाव को देख रहे हैं। नमस्कार, नाम बताइए। तारा तिवारी। बताइए क्या कुछ समस्या आपके वार्ड? हमारे वार्ड में यही समस्या है बहन की, मतलब हमें यहाँ का पहले फ्री होल्ड चाहिए। ये इलाका जो है श्रमिक बस्ती कन्नल वार्ड, ये हमें फ्री वार्ड चाहिए, मेन ये है। उसके बाद छोटा मोटा तो फिर होते रहेंगे, इलेक्शन होते रहेंगे, सब लोग आप लोग भी आओगे, फिर आओगे दोबारा। ये है हमारा हाथ जोड़ के अर्जी ये है कि मतलब हमको यहाँ फ्री होल्ड चाहिए बस। इसके अलावा वार्ड की समस्या जो पार्षद के अंतर्गत आती हो, नाली, बिजली, पानी, ये कैसा है? वो तो छोटी मोटी चीज़ है। पहले तो बुनियाद मजबूत चाहिए ना, जड़ मजबूत चाहिए। जड़ ही मजबूत नहीं है। मकान जो हमारे खाने के पैसे हैं वो हम मकानों में लगा देंगे, ईंटों में लगा देंगे, रेता बजरी में लगा देंगे, मजदूरदारों में लगा देंगे। कल को तो हम ना घर का धोबी का कुत्ता ना घर का घाट का, कहीं की नहीं रहे हम। जो आप जमीन की बात कर रहे हैं, कागज वगैरह हैं आप लोगों के पास? हाँ, कागज है हमारे रजिस्ट्री है? रजिस्ट्री जमीन नहीं है ना। ये तो मैं फिर ये बोलने की मुझे क्या जरूरत थी, क्यों बोलना था? हाँ, स्टाम्प पेपर पे है पूरी। ये जो जमीन है कन्नल वार्ड की पूरे उसमें है स्टाम्प पेपर पे। अच्छा, जिस प्रकार से जो आप बातें बता रही है, जो मुद्दा है बहुत बड़ा है। चुनाव, ये निकाय चुनाव काफी छोटा चुनाव मान जाता है क्योंकि पार्षद इसमें खड़े उठते हैं, जीतते हैं, मेयर आता है शहर का। देखो पिछले पार्षद ने जब चुनाव हुए थे क्या कुछ वादे किए गए थे, मैं वो अभी धरातल की स्थिति पूछ रही हूँ। आप जो बातें बता रही हैं वो समस्या है। इसके शुरुआती बेसिस क्या क्या यहाँ पे समस्या? बोलते हैं कि हम वैसे वार्ड हमारा बहुत लंबा है ना, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड का बने। हाँ। देखो लंबा वार्ड होता है तो दूसरे वार्ड का होता है तो उतना काम नहीं करेगा, अपने वार्ड का ज्यादा करेगा ना। एक जना उठे तब उसको हम वोट भी देंगे। हाँ। सब उसको सपोर्ट करें ना। हम जो हमारा घर का हो हम उससे कह सकते हैं, बाहर वाले से हम नहीं कह सकते हैं। ये है, एक तो हमारा वार्ड लंबा है। समस्या क्या क्या आपके वार्ड की? समस्या वही है, फ्री होल्ड कराना है और ये सिविल लाइन की समस्या है, नाली की समस्या है, ये समस्या है। और तो सीवर की, नाली की, सड़कें कैसी हैं? सड़कें तो अभी सही की है, मतलब बनी सही है अभी। पानी तो आता है, पानी आती है, हाँ सब आता है। हाँ, समस्या है, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, स्कूल भी सब बढ़िया ही है। नाम बताइए अपना। चंद्रशेखर पांडे। पूर्व पार्षद जो रहे हैं, नाम क्या है उनका? डेविड। कितनी बार आए चुनाव के बाद? वो आते रहते हैं। काम कैसा है उनका? काम सही कर रहा लड़का, ऐसा नहीं है, काम सही करा उसने काम। इस बार क्या चाहते हैं, बदलाव की हर किसी? बदलाव चाहते हैं। भतीजा हमारा ये पार्षद के लिए उठाया ईश्वर सिंह, तो हम सोच रहे हमारे वहीं का तो ये बन जाएगा तो हमारी समस्या और जरा सही होंगी। अच्छा। पिछले कार्यकाल में उतना दुरुस्त काम नहीं हुआ? काम तो करा उसने, ऐसा नहीं है किसी आदमी दूर के हो गए ना, मतलब घर का जो होता है हम उससे कह सकते हैं, मतलब समझ रहे हो। दूर का ये वार्ड बहुत लंबा है ना, घर के वाले से हम कह सकते हैं, दूर वाले से हम उतना नहीं कह सकते ना, है ना। अच्छा, आप एक तो फ्री होल्ड का मुझे समझ आया कि यहाँ पे फ्री होल्ड की समस्या है। इसके अलावा जो वार्ड 3 की, मुझे 5 ऐसे मुद्दे बताइए जिसमें यहाँ की जनता वोट डालेगी अपने प्रत्याशी को। 5 बस हमें ये चाहिए। एक तो सबसे पहले तो यही चाहिए मेन फ्री होल्ड वाला, और दूसरा चाहिए सीवर लाइन, और तीसरा चाहिए ये नाली वाली सब साफ हो, जैसे पानी वानी सब इकट्ठा हो रहा है ये सब सफाई वाला हो। डेली सफाई, डेली सफाई के लिए आए, वो कभी आता है कभी नहीं आता है। अच्छा। और महीने में 1 बार आता, 2 बार महीने में, हाँ 1 या 2 बार ऐसे ही आता है। मतलब वैसे सब यहाँ अपने हाथ से सफाई करते हैं। चौथी क्या है, और बाकी बिजली पानी तो यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत है नहीं बिजली पानी की। 3 आपकी मुख्य समस्या फ्री होल्ड, नाली और हाँ एक नीचे जो है, नीचे हमारे यहाँ नीचे है जो पानी की समस्या, वहाँ पानी है बेटा। जो नीचे नाला है ना ये, वहाँ पानी अटक जाता है, वहाँ से पानी नहीं, सब पानी वहीं जाता है और वो पानी वहाँ से। कब से ये समस्या? बहुत टाइम हो गया बेटा। तब भी टाइम, क्योंकि 1 साल से निकाय चुनाव का कार्यकाल खत्म हुआ था। 20 साल मान के चलो मैम। हाँ ना, पानी अटकना ना, पानी वहाँ पानी रुकना ना, नहीं है निकासी नहीं बेटा। कितने टाइम से नहीं है? 20 साल कम से 20 साल से जब से नालियाँ बनी है। आप बताइए बेटा। पानी तो जाता था, फिर वहाँ थोड़ी वहाँ वो हो जाता है, पास नहीं हो रहा वहाँ। हाँ, कब से? 2-3 साल तो हो ही गए। 2-3 साल? हाँ। जब पार्षद को शिकायत करी थी इसकी? पार्षद से भी कही, क्या करा? कुछ नहीं करा उसने। हाँ, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। देख जाता है, ऐसा कुछ नहीं करा। खाली रोड साफ कर जाता है, बस हो गया। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा और चल देता है, और किसी की समस्या पूछने तो आता नहीं है वो ऐसी।
नहीं आते, न कहाँ आता इस फिर। बार बदलाव चाहते हैं, किसी और को मौका मिले। आप किसी को कोई अच्छा आदमी यहीं का उठे, अच्छी जगह जीते तो उससे हम कह पाएंगे ना। कुछ तो वो आगे को करेगा, पीछे से हम हैं। अच्छा, फिर 5 साल का कार्यकाल रहा है उनका, कि इससे पहले भी कितनी दफा जीते हैं जो आपके डेविड? इसी बार जीता था वो, तो उससे पहले कोई और जीती थी कहीं। हाँ। काम ठीक ठाक रहा है? अब ठीक ठाक क्या है, खराब रहा है? खराब भी नहीं रहा है, ठीक ठाक भी नहीं रहा है। मतलब यही है। दूसरा उठे तो और अच्छा काम करे, हम ये चाहते हैं। उसने ठीक करा तो आगे जो आए तो और अच्छा करे ना, ये चाहते हैं बस। कौन किसको चाहते हैं? कितने यहाँ पे भाजपा से कौन खड़ा उठ रहा है ऐसे पार्टी से? हाँ, वही उठ रहा है। कांग्रेस से? क्योंकि उसने अभी मतलब जो भी अपने इलाके में अच्छा काम करो तो टिकट मिल गया, चलो अब जो उठ रहे हैं कोई भी है अच्छा काम करोगे तो उनको भी मिल जाएगा टिकट, है ना। चलिए, हाँ। शुरुआती दौर में 3 समस्या उभर के सामने आई, फ्री होल्ड की, नाली की और सीवर की यहाँ पे समस्या है। बहरहाल बाकी वार्ड में घूमते हैं, क्या कुछ वहाँ के लोगों की समस्या है वो जानते हैं, आपको बताते हैं। तो वार्ड 3 में आपने शुरुआती चरण में देखा कि 3 समस्याएं हैं उभर के सामने आई थी। एक थी जो सीवर की लाइन खराब है, नालियाँ खराब है, और फ्री होल्ड का जो मुद्दा था इनका सामने आया था। बहरहाल अब दूसरी गली में मौजूद है। यहाँ पे जो नाली चौक की बात लोग कह रहे थे कि जो नाला है वो चौक हो जाता है, मेरे ठीक सामने वो नाला है जहाँ पे बरसात में समस्या आती है, नाला चौक हो जाता है। और थोड़ी सी बरसात में ऐसा यहाँ के लोगों का आरोप है कि जो सारा पानी है इनके मोहल्ले में आ जाता है। कैसी हो रही है अभी यहाँ पे, तो तब भी ठीक है। ये ऊपर को देखो तुम कैसी हो रही है, नाली बीच में देखो सब टूट के वो करके, कभी उसने ये कदम नहीं रखा कि नीचे को भी जाएं ऊपर को भी जाएं, देखें नहीं। ये जो पूर्व पार्षद को लेकर रोष है कि काम नहीं किया। बहरहाल जो नाले चौक का ये बात कह रहे थे, ये यही वो नाला है जहाँ से नाला चौक होता है और जल भराव की स्थिति इनकी कॉलोनी में बन जाती है। नीचे नहीं जाने देते, इसके पानी नीचे ये निगम वाले नहीं जाने देते हैं। हम गड्ढा कहाँ बनाएंगे? 5 गलियों का पानी आता है। न्यू जनरेशन न्यू विकास, ठीक है। हर बार एक ही को ना मिलना टिकट। नाम बताइए। मेरा नाम अनीता रावत। और तो हमको पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जिस समय बारिश आती है हमारे पूरे घरों में पानी भर जाता है। कितनी बार बारिश आती तो हम लोगों का सोना हराम हो जाता है। हमारे यीशु भाई ने मेरे साथ मेरे घर का खुद पानी बाहर निकाला रात को 12-12 बजे तक। हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं। हमसे वादे किए जाते कि हो जाएगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, तो देखने को नहीं आते। कब से ऐसी स्थिति है इसकी? और मैम हम इसको खुद बुला कर हर से स्थिति है ऐसी? ये स्थिति तो बहुत, हाँ, ये जब से यहाँ से आर्मी वाले ने, पहले पानी यहाँ को निकासी होती थी तो अब ये आर्मी वाले ने बंद कर दिया है, तो अब पानी पूरा हम लोग के घर में बैग मार। पहले ये खुला हुआ था, क्या पर्सन होंगे तस्वीरें दिखा दीजिए। ये पहले खुला था, इसको बंद कब बंद किया गया ऐसे? मैम इसको 3 साल हो गए बंद किए हुए। अच्छा, आप शिकायत आपने अपने पार्षद से की थी इसकी? सबसे की है, पार्षद से आते थे। रिस्पॉन्स आया? कुछ नहीं, उनने बोला ये नाले का चौड़ीकरण होगा, इसका पूरा वो होगा, विकास होगा, कल से काम लगेगा, ये होगा, लेकिन पता नहीं उनका काम कहाँ गया। कब कहा ऐसा? मैम उनने हमसे अभी 5-6 महीने पहले भी कहा था कि कल से काम लगेगा, कल से काम लगेगा, लेकिन हम रोज कहते थे, रोज बुला करके। और हमारे पोलों की समस्या है, तारों की समस्या है। आप वहाँ पे देखिए जाला लगवा रखा है उन्होंने, जाला खाली ऐसे ही रखा हुआ है उन्होंने। कोई उसे किसी को चोट लग जाए, कोई गाड़ी वो करे तो उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? दर्शकों को बता दूं कि क्योंकि 1 साल पिछले दिसंबर ही निकाय चुनाव का कार्यकाल खत्म हो गया था, तो ये निगम की गलती बनती है यदि इनको कहा गया है कि जो चौड़ा किया जाएगा और नहीं किया गया। इससे पूर्व कभी कहा आपने, जब आपका पार्षद अपने कार्यकाल में थे? हाँ, मैं रोज ही तो कहते हैं उनसे, हम रोज आते, रोज कहते। चुनाव के बाद कितने बार आए इधर? मैम आते हैं वो थोड़ी आते हैं, ऐसे आते ही कहाँ है वो समस्या सुनने के लिए। जितनी बार लाइटें खराब होती है हम फोन करके कहते हैं कि हमारी लाइट इतने महीने हो गए, हमारी लाइटें नहीं जल रही है। स्ट्रीट लाइट जी, कैसी स्थिति स्ट्रीट लाइट की यहाँ पे? अभी तो चल रही है। अभी फिर हमने उनको फोन किया तो आके लगी हैं, अभी फिर चली नहीं तो 2-2, 3-3 महीने तक बंद रहती। और हल्पोर की नहीं जल रही है। तो जलता ही नहीं है ये तो जलता ही नहीं है, ये वाला तो नहीं जलता। ये निकाल दीजिए, खाली क्यों एंगेज कर रखा? 2-4 दिन चले, 2-4 दिन चलता है, फिर उसके बाद फिर बंद हो जाता है वो। अच्छा, कब लगाए थे? अभी तो हाल ही में तो लगाया था ना अनिता ये। अच्छा, और क्या बताइए? एक तो नाले का समस्या आप बता रहे हैं। हमारा देखो इस साल हमारा कितना पानी, इतना पूरा अंदर तक बड़ी है, कोई उसको देखने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है। हम खुद कह के सफाई करवा
बुलाते हैं, बुला करके, तो उनको आना चाहिए ना। तो इसलिए मैम अभी हमारा पूरा सब लोगों का सहयोग है, वो है हमने यीशु भाई को अपना पार्षद बनाना है। और बस उसे घर में पानी जा रहा है क्योंकि हम सब परेशान हैं। जिस दिन राखी थी यहाँ इतना पानी आया कि हमारे यहाँ से पानी गटर भरने के बाद हमारे घरों में 2 मंजिलों में तक गटर में पूरा बाथरूम वही लैट्रिन के पानी से खराब हो गया था। कैसे हमने साफ किया वो हम ही जानते हैं। हमने तो खुद दुखी होकर, हमने सच बात तो यह है, हमने दुखी होकर खड़ा कर रखा है अपना कैंडिडेट, क्योंकि हमारे यहाँ पानी, हर चीज की पानी की तो इतनी समस्या है, यहाँ से तो जाता ही नहीं है पानी। पूर्व पार्षद के काम से संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, हम आज तक किसी के नहीं, अरे वो देखने तक नहीं आ देते हैं। जब पानी होता है फिर हमने वीडियो आपको दिखाएंगे, वीडियो हमने सब ने वीडियो कर रखे। हम ये कहते हैं चलो उस समय नहीं आए, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उस दिन जिस दिन पानी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पूरा है। हम बच्चे पैदल नहीं जा पाते हैं, क्योंकि बच्चे पैर रखेंगे तो पूरी यूनिफॉर्म खराब हो जाती है। बच्चा कहाँ रखे, घुटने तक पानी होता है मैम, बिल्कुल। और हम लोगों ने पानी को रोकने के लिए अपने आगे से, गेटों के आगे से मेड़ लगाई, ऊंची मेड़ लगाई है। हर घर के आगे हमने इतना ऊंचा, देखिए हमने हर घर के आगे इतनी ऊंची दीवार दे रखी ताकि पानी अंदर ना जाए, लेकिन फिर वो जाएगा कहाँ? इन्होंने पानी से बचाव के लिए जलभराव से परेशान होके सामने से हट जाइए, जो ऊंचाई है वो मकान में आगे से कर दी है। बहरहाल जिनकी बात करें, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, ये खड़े हुए हैं यहाँ से, ईश्वर जी, इनसे पूछते हैं क्या कुछ ये लोग काम करेंगे। अभी देखेंगे, रुक जाइए, क्या अब बताइए। मैम मेरा नाम ईश्वर सिंह शाह है। मैं यहाँ पर वार्ड मेंबर की तैयारी, मेरे साथ सब लोग यहाँ पर, मेरे जितने जनता लोग हैं सब मेरा साथ दे रहे हैं यहाँ पर, और इन्होंने मेरे को यहाँ पर खड़ा करवा रखा है। तो यहाँ पर बहुत समस्याएं हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या तो हमारी यहाँ पर यह है कि यहाँ पर पानी बरसातों में इतना भर जाता है कि मतलब आदमी यहाँ पर डूब जाता है पूरा। टेम्पू तक मेरे पास उसकी वीडियो भी पड़ी है, पिक्चर्स भी पड़ी है, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। और बाकी क्या बोलते हैं, यहाँ पर इतनी समस्याएं हैं और गंदगी। पहले कभी चुनाव लड़े हो? नहीं, मेरा फर्स्ट हाँ पहली दफ़ा है, और पहली दफ़ा में मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि मतलब जब जनता का मैं विश्वास जीतूंगा। पहली दफा आप चुनाव लड़ रहे हैं, अपने वार्ड को कितना जानते हैं? 5 मुझे मूलभूत समस्या बताइए अपने वार्ड 3 की, जो सबसे पहले यदि आप पार्षदी आपकी आती है तो पहले वो काम करेंगे। ठीक है, मेरे पास सबसे, अगर यहाँ पर पार्षद बनता हूँ, सबसे पहला मैं काम करवाऊंगा यहाँ पर अपना ये नाली का, जो हमारा यहाँ पर पानी जो भरता है। दूसरी समस्या मेरी यहाँ पर सीवर लाइन की है। सीवर लाइन यहाँ पर हमारी, यहाँ पर शिलान्यास हो चुका है यहाँ पर सीवर लाइन का, और सबसे पहले काम यहाँ पर होना चाहिए था। वो काम हमारा बैलेंस लॉज में काम हुआ है। यहाँ पर काम करने आए थे, यहाँ से हटा के वहाँ पर जो भी रहा गया वो मुझे पता नहीं है। पहला काम वहाँ सीवर लाइन का उधर स्टार्ट किया, पहले काम यहाँ से स्टार्ट शुरू होना था। तीसरी समस्या हमारी यहाँ पर है पोलो की। पोलो में तारें इतनी लपटी है, यहाँ पर आए दिन कोई तार है। को तस्वीर दिखा दीजिए, तारों का जंजाल यहाँ पे तारे हैं, बंदरों का इतना आतंक है। कभी कोई बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर किसी को करंट का लगने का है। और चौथी समस्या हमारी यहाँ पर जितने जालें लगी हैं, वहाँ पर परसों यहाँ पर एक पोल लगवाया था, पोल जाल को भी उन्होंने वैसे ही रख रखा है। ठीक है, हाँ, नाले के ऊपर जो जाल वो मैं दिखाऊंगा भी आपको। वहाँ पर नाली के यहाँ पर भी आपका जाल पूरा एसी का पड़ा है। एक समस्या हमारी यहाँ पर फ्री होल्ड की है, फ्री होल्ड की है। हाँ, फ्री। और कोई पार्क नहीं है यहाँ पे खेलने की। सबसे पहली जरूरत जो है बच्चों की, क्योंकि बच्चे हर गली में खेलते हैं। हमारे घर के आगे आएंगे तो हम डांटेंगे, दूसरे घर के आएंगे तो दूसरा डांटेगा। तो पार्क की बहुत ज्यादा मतलब जरूरत है हमारे यहाँ पर, पार्क की। आज की आपकी पब्लिक ने बता दे, हमको ऐसा पार्षद चाहिए जो अपने हित से पहले जनता के हित के बारे में सोचे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को ही पार्षद नहीं, मगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक बार सबको मौका मिलना चाहिए। अब देखिए मेरे पास इतनी जनता है, सब मेरे पास सपोर्ट कर रही है, तब मैं जाके यहाँ चुनाव में उतरे हैं, आपको बोलना चाहिए मुझे ही बनाया। आप नए नेता बने हैं, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो नया बन रहा हूँ, मुझे बोलना भी नहीं आता ना मैम। ये ऐसे पार्षद बन रहे हैं जो अपने से पहले जनता का सोच रहे हैं कि मतलब जो भी आए, यहाँ जो कैंडिडेट आते हैं ना, पहले तो वोट मांगने आते हैं, उसके बाद जाने के बाद, जीतने के बाद ये कहते हैं कि यहाँ वालों ने हमें नहीं जिताया है। ये बोल कर गए हैं हमारे सामने, पार्षद बोल के गए हैं ऐसा। बोल कर गए हैं आप लोगों ने हमें, मेरे को यहाँ के वोट नहीं मिले हैं, मैं अपने वहीं से जीता हूँ। हम पार्षद तो पूरे वार्ड के हैं, लेकिन हमसे ये बोला जाता है। हमने उनसे ये बोला कि हमारे पानी की समस्या दूर करो, आप यहाँ देखने नहीं आते हो। तो उन्होंने बोला, हमने कहा आप नहीं आओगे तो हम आपको चुनाव में नहीं जिताएंगे। तो उन्होंने बोला कौन सा मुझे यहाँ से जिताया गया है, मुझे यहाँ से एक भी वोट नहीं मिला है, ये बोला गया है। हमारे पूर्व पार्षद यदि सुन रहे हैं, डेविड उनका नाम है, भाजपा से हैं। इस बार फिर वो खड़े हो रहे हैं। कुछ इस प्रकार से आपके कामों का हाल है। इनका साफ तौर पे कहना है कि आपने यदि ऐसा बोला है तो वार्ड आपका ही है, आपके वार्ड वासी थे, ये काम आपको करना चाहिए था। बहरहाल आप कुछ दिखा रही थी, आपके दिखा रही थी अम्मा, आइए दिखाइए।
काफ़ी समस्या यहाँ के पब्लिक की है, और जो मेन समस्या मैं नाली की यहाँ की बोलूँगी, ये कह रहे हैं पानी अंदर जाता है। ये घर यहाँ पर ये घर जाने का इंटरेस्ट है इनका, यहाँ पर इनका घर जाने का यहाँ पर इंटरेस्ट है। देखो ये इतना ऊंचा इन्होंने पहले से ना वो बना रखा है, कैसे जाएगा बताइए। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर इससे भी पार कर जाता है, चले जाता है पानी पूरा। सबका मैम सबने किया है, हमने भी बनाए हैं। आगे और दिखाइए, सबने बना रखे हैं। पूरा वार्ड देखते हैं, क्योंकि वार्ड यात्रा में हमारा मेन उद्देश्य यही होता है कि वार्ड को पूरा देखें। ये तमाम अपने घर दिखा रहे हैं जहाँ पे इस प्रकार का इन्होंने इंतजाम किया गया है। ये कब किया? ये अभी किया है इन्होंने मैम। अच्छा, बरसात में आके पार्षद देखने नहीं आते हैं? नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। पूरा टैंक में उनके गंदा पानी भर गया था। इतना ऊंचा ये है लेवल, और इतना ऊंचा किया है लगा लो। उसके बाद भी पानी अंदर को फोर्स मारता है, फिर भी मारेगा। सबने करे मैम, देखिए आप, उधर किया है, उधर किया है, हम लोग ने सबका यही हाल है लगभग। यदि मैं वार्ड का हाल बताऊं तो सबका यही हाल है कि सबने अपने अपने जो मकानों के आगे थोड़ी सी ऊंचाई कर दी, ताकि जो जलभराव की स्थिति जब होती है तो घरों के अंदर गंदा पानी ना जाए। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो पूर्व पार्षद है वो यहाँ पे नहीं आए हैं। ऐसा भी इनसे कहा गया है कि यहाँ से वोट नहीं मिला तो यहाँ इसलिए कहीं ना कहीं भेदभाव है किया गया है, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। बहरहाल वार्ड के दूसरे हिस्से में चलते हैं, वहाँ के लोगों की बातचीत सुनते हैं, वहाँ की क्या कुछ हाल है उसकी पड़ताल करते हैं। इस गली से हम निकल रहे थे, लेकिन एक और समस्या है, ये लोग बताना चाहते हैं। कुछ यहाँ पे गाड़ियों को लेकर भी दिक्कत है, क्या कुछ वो दिक्कतें हैं, गौला से संबंधित कुछ दिक्कतें लोग बता रहे हैं, क्या कुछ हुआ है इनसे जानते हैं, और किस प्रकार का इनके पास कुछ समाधान है, या इससे पहले कभी उन्होंने समस्या अपने पार्षद के सामने रखी थी, उसका समाधान निकाला गया या नहीं, वो जानते हैं। नाम बताइए सर अपना। मैं चंद्रशेखर शर्मा। बताइए सर, क्या कुछ समस्या? यहाँ पर सबसे पहले तो जे न्यूज़ को शुभकामनाएं कि आपने यहाँ की कवरेज दिखाने का प्रयास करा, और नववर्ष की भी शुभकामनाएं आपके जितने शुभचिंतक हैं, देखने वाले हैं। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कर्नल वार्ड एक ऐसा वार्ड है जिसमें कि समस्याएं बहुत हैं, बुद्धिजीवी भी बहुत हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि आज तक कभी पार्षद यहाँ से नहीं बन पाए। अच्छा। उसके पीछे रीजन जो भी रहा हो, लेकिन समस्या सबसे बड़ी है कि हम लोग सन 80 से यहाँ पर हैं। सन 80 से हैं तो आज तक फ्री होल्ड की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। स्थानीय यहाँ पर मालिकाना हक जो मिलना चाहिए था यहाँ के लोगों को, गरीब परिवार यहाँ पर रहता है तो उनको एक मालिकाना हक यहाँ मिलना चाहिए था, उसके लिए प्रयास कभी नहीं किया गया। दूसरी समस्या जो है कि यहाँ पर जल भराव का सबसे बड़ी समस्या नीचे क्या है कि ये पूरी कॉलोनी, इसमें ढलान है, तो ये सारा पानी आकर के नीचे जब रुकता है तो पहले मिलिट्री की दीवारें नहीं थी। वो स्थिति हम देख के आए हैं। जो गाड़ियों का कह रहे हैं वो बता दीजिए। गाड़ियों पे जो गोला का यहाँ पे खनन का कारोबार चलता है, उस पर सबसे बड़ी बात यह है कि खनन यहाँ पर जो होता है उसमें अरबों रुपए का व्यवसाय करती है वन विभाग, लेकिन उसमें सुविधा यहाँ पर स्थानीय जनों को नहीं मिलती है। सुविधा के मायने में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुविधा में जो जहाँ से निकासी होती है और मेन रोड तक जो पानी का छिड़काव होना चाहिए था वो छिड़काव नहीं होता है, पहली बात। दूसरा, यहाँ पर जो स्थानीय जनता यहाँ पर रहती है वो धूल धक्कड़ से जो उनकी टीबी, कैंसर बीमारियाँ इत्यादि जो भी बीमारियों के वो शिकार हो रहे हैं, लेकिन उनको गौला से कोई लाभ नहीं मिलता। अच्छा। रॉयल्टी जो मिलती है, जो फ्री आपको रेता का मकान बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए आदमी पूरे जीवन में कितने बार मकान बनाता है, रोज़ तो बनाता नहीं, तो उसको जो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरेस्ट देती है, रॉयल्टी देती है, वो दूसरे लोगों को देती है जो यहाँ के स्थानीय नहीं है, और उनको रजिस्टर्ड ज़मीन वालों को देती है। और तीसरी बात जो आपने कहा था कि भाई यहाँ पर आप लोगों की कोई सुझाव, तो हमारा ये कहना था कि वर्तमान सरकार के पास मोदी जी ने करोड़ों रुपए यहाँ पे दिया हल्द्वानी के विकास के लिए, 200 करोड़ दिया शायद मेरे ख्याल से, तो उस पर इन्होंने एक, हम चाहते थे कि काठगोदाम से, क्योंकि सारे खनन वाले जितनी गाड़ियाँ हैं वो अंदर से नीचे से रिंग रोड बनाया जाए, और तीन पानी सारे स्टोन के से नीचे हैं, तो उनको नीचे ही यहाँ से गाड़ियाँ भरें और गौला से किनारे किनारे नीचे चली जाए। जो आप ये बात बता रहे हैं, हाँ। ये बात अपने पार्षद को बताई कभी? पार्षद को भी बताई, हमने मेयर साहब के भी संज्ञान में भी डाली। क्या रिस्पांस आया? रिस्पांस बस देखेंगे होती है, लेकिन रिस्पांस कुछ नहीं आया। कुमाऊं कमिश्नर साहब से भी हम एक बार मिले थे, तो उनसे भी हमने ये बात रखी थी कि आप आवाजावी का जो वाहनों की आवाजावी होती है उसको आप बार बार ही निकासी करिए, जिससे कि स्थानीय लोगों को, यहाँ पर बच्चे हैं सुबह स्कूल जाते हैं, अभी यहाँ पर थोड़ा सा बुग्गियाँ चलती थी, वो जन विरोध हुआ, कुछ समस्याएं आई थी, उसके कारण वो बुग्गियाँ अभी बंद हो गई। सारे हल्द्वानी की बुग्गियाँ यहीं से चलती थी, जनता ने विरोध करा तो वो बंद हो गई आज।
लेकिन कभी कभी ट्रकों का इतना जाम रहता है कि अगर कॉलोनी में किसी के परिवार में कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, डेड बॉडी निकालने में भी घंटों लग जाते हैं। आप क्या चाहते हैं, आवाजाही बंद हो गाड़ियों की? हम ये चाहते हैं कि आप अगर गाड़ियाँ यहाँ से जाने की जब तक व्यवस्था नहीं है तो गाड़ियाँ अंदर जाएं, लेकिन निकासी बाहर ही हो। अच्छा ठीक, किसी के यहाँ से जाए लेकिन घूम के वहाँ से निकल जाए, वहीं से बार ही निकले। हम किसी के रोजगार पे कुठाराघात नहीं करना चाहते, किसी का रोजगार नहीं छीनना चाहते हैं। बस ये है कि उनके रोजगार के चक्कर में हमें असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो ये एक हमारा सुझाव था। दूसरा सीवर लाइन का है। सीवर लाइन का यहाँ पर निर्माण हुआ, दुर्भाग्य है कि यहाँ पर निर्माण होना चाहिए था क्योंकि शिलान्यास यहाँ हुआ था। वर्तमान जो इस समय सरकार है उसके द्वारा किया गया, उनके पार्षद और मेयर साहब द्वारा किया गया, लेकिन दूसरी जगह बना दी गई और यहाँ से वो निर्माण नहीं हुआ। ये भी एक सोचने का विषय है। तो उसमें हम ये चाहते हैं कि आप इस जो हमारी समस्या है इनको वर्तमान सरकार के पटल तक पहुंचाएं, क्योंकि रोड से सदन तक आप ही इसको पहुंचाते हैं। तो इसलिए पुनः पूरी कॉलोनी की ओर से मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। और वर्तमान में जो हमारे इशू भाई हैं, अगर ये पार्षद के लिए अपना दावेदारी कर रहे हैं तो इनसे हम पुरजोर उसमें समर्थक हैं आप सभी। समर्थन तभी रहेगा जब ये काम पे खरे उतरेंगे, क्योंकि जनता है, जनता सब जानती है। जैसे आप काफ़ी उम्रदराज लग रहे हैं, जिस प्रकार से चुनाव होते हैं, दो तरीके की बातें नेता करते हैं। एक होते हैं वादे, एक होते हैं जुमले। वादे खिलाफ जुमले वो मोदी जी का शब्द है, वो मैं उस चीज़ में क्या लगता है आपको, वादे और जुमले नहीं होने चाहिए या वादे खिलाफी नहीं होने चाहिए? आप तो लेते होंगे कि ये व्यक्ति जुमले कर रहा है, ये वादे कर रहा है, इनके बताइए ये हमें बिल्कुल नहीं, इस समय इन पे लग रहा है हमें कि क्या लग रहा है, जुमले कर रहे हैं? नहीं, जुमले नहीं कर रहे हैं, ये इसमें थोड़ा सा स्पष्ट बोलिए। उतरेंगे और नहीं उतरेंगे तो फिर हम तो स्थानीय लोग हैं, तो जनता अगर बैठाना जानती है तो उतारना भी जानती है सरकार के। तो इसलिए इनको शुभकामनाएं भी हैं और जो काम है उस काम को धरातल पे उतारना है, यही इसी के साथ हमारी शुभकामनाएं और आपका भी धन्यवाद। चलिए, कहीं ना कहीं जो ये कॉलोनी है, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके ये लोग समर्थक हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि काम होना चाहिए, यदि काम नहीं होता है तो जनता बैठाना जानती है तो उतारना भी जानती है। लोकतंत्र है, बेहद ही खूबसूरत लोकतंत्र की खूबसूरती यही होती है कि जनता बैठाती है तो उतारती भी है, और ये नेता को पता होना चाहिए। एक घमंड जीत के बाद आ जाता है, और यदि पब्लिक इतनी जागरूक है तो वो घमंड चढ़ने नहीं देती। बहरहाल कहीं और चलते हैं, वहाँ की जो पड़ताल करते हैं क्या कुछ यहाँ के वार्ड 3 का हाल है वो जानते हैं। जिस प्रकार से रिपोर्ट में आपने क्या कुछ वार्ड 3 के हाल हैं सुने हैं, और वार्ड यात्रा के अंत में हम बढ़ चले हैं। कुछ और लोग मौजूद हैं। जो एरिया है वार्ड 3 का थोड़ा सा पिछड़ा हुआ नज़र आ रहा है। यदि आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ के हालात देख सकते हैं किस प्रकार से ये वार्ड 3 का ये क्या कुछ एरिया है। यहाँ के लोगों से जानते हैं क्या कुछ यहाँ के लोगों की समस्या है, क्योंकि अंतिम छोर के ये लोग प्रतीत हो रहे हैं। और पिछले जो पार्षद थे उनके कार्यकाल में किस प्रकार का काम इनको लगा है और क्या कुछ आने वाले चुनावों में ये देख रहे हैं। नाम बताइए मैडम। राशिदा परवीन। क्या कुछ काम जो आप चाहती हैं कि हो? काम क्या, कारोबार बेकार हो गया, कारोबार से ठप हो गया हम लोग तो। कारोबार नहीं रहा हमारा यहाँ पर, गोला का था हमारा काम, वो बंद हो गया। और ऊपर से नाली वाली की परेशानी, लाइट नहीं है इधर, लाइट नहीं है, सड़कों पे अंधेरा, इधर अंधेरा रहता रेलवाई की तरफ को। पूरे पार्षद थे, कभी आए चुनाव के बाद? पार्षद ने थोड़ा बहुत करा बेचारे ने, जो भी है उसने भी अपना पूरा निभाया। उधर लगाया उसने सड़क में, सड़क ये लगी हुई है लाइटें। वोट तो यहाँ से भी गया होगा। हाँ, ये मतलब सब निकलते पड़ते ही हैं हम लोग इधर को सारे ही। स्ट्रीट लाइटें हैं यहाँ पे, लाइट वगैरह है? लाइट वगैरह मतलब ये जो है तो वैसी लगा रखी है उन्होंने, सूर्य लाइटें। क्या क्या समस्या आपकी इस एरिया में? यहाँ तो काफ़ी समस्या है, सभी परेशान है। ना तो राशन कार्ड है सही सबके, किसी के भी यहाँ पर के लोगों को जिनके बीपीएल के हैं तो जो अच्छे घर के हैं उनके बीपीएल के कार्ड है, और जो गरीब घर के उनके पीले कार्ड बना रखे, जिनके आदमी एक एक कमाने वाले ठहरे। बच्चों की पढ़ाइयों का है, सभी कुछ का है, बच्चे कर रहे हैं, बच्चों की हर कागजों की दिक्कत है। अभी इनकी बेटी पढ़ रही है, कॉलेज कर रही है, उसमें कागज की समस्या है कि हाँ कुछ कागज नहीं बन पा रहा है। कह दिया कि इतने साल पुराना रिकॉर्ड लाओ, उसका 80 साल पुराना मांग रहे हैं, तो 80 साल पुराना कहाँ से देंगे? आप बाहर से आके बसे हैं या क्या कुछ? हम यहीं के सालों से रहे? हमें होगा 80 साल से ऊपर ही होगा हमारे ससुर यहीं पे, हमारा तो पहले हमारे ही था। क्या कागजों में दिक्कत आ रही है? मतलब यही सारी दिक्कत है कि काफ़ी पुराना प्रूफ मांगना। अब इतना पुराना कहाँ से लाएं, क्योंकि पहले हल्द्वानी में रह रहे थे सब, तो हल्द्वानी का है ही नहीं है वहाँ वाला प्रूफ कोई ऐसा। आपके पास कागज़ क्या क्या हैं? कागज़
अभी मेरे नहीं, वो तो मेरे हस्बैंड को पता है, हस्बैंड अभी नमाज को गए हुए हैं। अच्छा, जो पूर्व पार्षद रहे हैं आपके, कागजों को लेकर शिकायत करी थी उनसे? कहा भी था, लेकिन साहब के पास गए ये लोग इस तरह से कि नहीं होगा, कोई तो कारण होगा कि क्यों नहीं होगा। कि होगा नहीं, आप पहला रिकॉर्ड लाओ। तो अब रिकॉर्ड ऐसा पहले के बड़ों बूढ़ों ने कागज रखे नहीं, इतने संभाल के नहीं रखा करे थे, ऐसा फेंक दिया। अब जो है तो वो है ना इंसान का। आप भी यहीं की रहने वाली? और ये भी यहीं की है। कागजों की दिक्कत है आप लोगों को? नहीं, हमको तो नाम नहीं है। बताइए। प्रेमा पलड़िया। ये पानी की भी ज़्यादा परेशानी है इधर से निकलने की ना। पानी की समस्या? हाँ, पानी की है। लाइटें वैसी? लाइटें तो है ही, लाइट तो लगाई रखी है। पानी की समस्या है, नाली वगैरह? हाँ, नाली ये निकलने की ना बड़ी परेशानी है, इधर से पानी निकास नहीं है। तो जो पूर्व पार्षद थे, चुनाव के बाद कितनी बार आए आप लोगों का हालचाल देखने? आए थे, आते रहते हैं वैसे। काम कैसा रहा उनका? ठीक ही करा है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार क्या बदलाव चाहते हैं कि वही? बदलाव होना चाहिए, सबका काम देखना चाहिए अलग अलग ना। किसी और को मौका मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए मौका। तो इस बार यहाँ की जो पब्लिक है बदलाव चाहती है। आप भी यहीं की रहने वाली हैं? मोतिहारी जिला का रहने हमारे 20-25 साल। यहाँ रहती हैं, वोट डालती हैं इधर? वोट हमारा आधार कार्ड सब कुछ है, यहाँ वोट नहीं डलाता है। मेरे राशन कार्ड नहीं बना है। राशन कार्ड नहीं बना। वोटर कार्ड है? वोटर आईडी तो है हमारे। वोट देते हैं? कार्ड है, वोट नहीं देते हैं हम। क्यों नहीं देते हैं? तो यहाँ का नहीं है, मेरा बिहार के है सब। यहाँ कितना टाइम हो गया रहते? यहाँ हमारे 20 साल हो गया। 20 साल हो गए? 20 साल हो गया। कागज वगैरह जो रिन्यू करना होगा, अपडेट करवाया नहीं आपने? यहाँ अपडेट नहीं करवाया। पार्षद का काम, पार्षद ने मदद नहीं की कागज वगैरह में? कोई नहीं करा। नहीं करा ना। आप बताइए ना, बताइए किरण, क्या क्या समस्या आपके? बस मुझे तो वैसे कोई समस्या नहीं दिखती। सब यहाँ पे ना कूड़ा पड़ा रहता है, बस एक यहाँ पे कूड़े की गाड़ी नहीं आती है। और जैसे बड़ी लाइट हो उजाले के लिए यहाँ पे थोड़ा ना, बस यही। निगम की गाड़ी नहीं आती? नहीं, इधर नहीं आती गाड़ी। इधर आनी चाहिए, जैसे जो यहाँ के लोग रहते हैं मेन रोड पे तो आती है, इधर नहीं आती गाड़ी। इधर नहीं आती? ये रोड सब पिछड़ा ऐसा एरिया पड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं पार्षद ध्यान नहीं दिए यहाँ पे। अब ये तो मुझे नहीं पता, मेरे को तो भी शादी को कुछ टाइम हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक जैसे इधर होना चाहिए ना लाइट, उधर तो लगी हुई है सब, बस यहाँ पे होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए। और ये कूड़े की समस्या सॉल्व होनी चाहिए। कागज वगैरह की क्या दिक्कत? दस्तावेज? मेरे तो डॉक्यूमेंट हमारे से सब पूरे हैं। पूरे? कितने साल हो गए? हमारे तो ससुर दादा सब यहीं पे ही हैं, और मेरा तो मायका, हम मतलब दादा परदादा हम सब यहीं के हैं। जो जा नहीं सकते हम लोग। मेरा नाम चमन सैफी। क्या क्या दस्तावेजों की आपकी भी समस्या है, कागजों की? नहीं नहीं, मेरी कोई समस्या नहीं है। क्या है, बस वो ये है कि आपकी गली में कोई सब दुरुस्त, सब चंगा? सब लाइट वाइट नहीं है, और ये पानी की व्यवस्था हो जाए, जैसे गंदा पानी। हाँ, बस यही है, और कुछ नहीं है। राशन कार्ड में सबकी दिक्कत है यहाँ पे। मतलब है ना, येलो बने हुए हैं, येलो का कोई येलो कलर के हैं, 2-1 जनों के वाइट हैं। ये है जैसे थोड़ा बहुत इनको वो हो जाए। पार्षद को बताए नहीं थे अपने? बताया, इनकी 3-3 बेटियां हैं। ऐसे क्या बोला पार्षद भी है, सब कुछ है। पार्षद ने बोला करा देंगे, ये कहने लगे कागज दे देना, आईडी वगैरह ले कराते नहीं ज़्यादा उससे। कार्ड में ऐसा होता है मैडम, पैसे से मिलता राशन। हाँ, जो व्हाइट कार्ड होता है उसमें फ्री मिलता है। मिलता है यही तो। और यहाँ ऐसा जो जिनकी कमाई अधिक है उनके सबका व्हाइट है, और जिनकी कमाई नहीं है उनका पीले वाले हैं। ये है यहाँ। तमाम लोगों की बातचीत सुनिए। यहाँ पे मुख्य समस्या जो नाली की है, लाइटों की है, और लाइट की, और जो कागज वगैरह है राशन कार्ड को लेकर यहाँ पे समस्या है। जैसे 50 साल होल्ड की तो पूरी वार्ड की समस्या है, शुरुआत में से अंत तक केवल यही समस्या एक मुख्य आ रही। बहरहाल जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं ये मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या कुछ ये इसमें करेंगे ना। सर, इस प्रकार से ये समस्या बता रहे हैं, आपके सामने बता रहे हैं, क्या कागजों में क्या कुछ समस्या आ रही है और उसको कैसे दुरुस्त करवाएंगे? मैम, यहाँ पर मैं अभी अपना सब कुछ समस्या देख रहा हूँ। इससे पहले मैं भी एक बार पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पर। सब ने मेरे को यहाँ पर बोला है कि ऐसी समस्या आई हुई है, मगर मेरे पास इसमें मैं नया यहाँ पर कैंडिडेट हूँ, और आगे मैं इसमें अगर ये मेरे को अगर यहाँ पर अब मेरा वो करेंगे, बोलते हैं मतलब समर्थन करेंगे, या क्या बोलते हैं, मेरे को यहाँ पर आने वाले टाइम पर मैं यहाँ का पार्षद बनता हूँ तो मैं इनकी पूरी समस्या का पूरा समाधान करूँगा। क्या क्या समस्या आप समझे अभी इन लोगों? नाम गलत है, फिर यहाँ पर पानी की जो सीवरेज की वो गंदा जो पानी घरों का पानी है, उसकी नाली का प्रॉब्लम है, उसकी परेशानी बता रहे हैं। और बाकी मैं इनसे संपर्क करता हूँ, और जो भी इनकी समस्या होगा इनका मैं पूरा समाधान करूँगा।
चलिए जो प्रत्याशी खड़े उठ रहे हैं आपके ही एरिया के हैं। देखिए समझिए क्या कुछ है, चुनाव है, हर नेता आएगा अपने अपने वादे करेगा, वादे जुमले में जो फ़र्क है भारत की जनता तो बहुत अच्छे से जानती है। बहरहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, क्या कुछ वार्ड 3 में खास रहा आपने देखा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मेरे सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।